गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगाज़ इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से स्वागत है। कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने लोक प्रशासन के अर्थ को समझा था। आखिर में लोक प्रशासन कहते किसे हैं। कल क्लास के अंत में मैंने ये कहा था कि अगली क्लास में हम उन विविध परिभाषाओं की बात करेंगे जो लोक प्रशासन के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई। तो देखो स्टूडेंट, ऐसे कई सारे इतिहासकार हुए जिन्होंने लोक प्रशासन को कई रूपों में देखा। किसी ने लोक प्रशासन को एक संकुचित रूप में देखा, किसी ने लोक प्रशासन को काफ़ी विस्तृत रूप में देखा और अपने उसी दृष्टिकोण के आधार पर समय समय पर अलग अलग विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन को अलग अलग परिभाषा में व्यक्त किया गया। परीक्षा में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए लोक प्रशासन का अर्थ बताइए या लोक प्रशासन क्या है, परिभाषा दीजिए, तो वहाँ पर कुछ विद्वानों की परिभाषा आपको रेफरेंस में देना होगी, है ना। तो आज मैं कुछ विद्वानों द्वारा दी गई लोक प्रशासन की जो परिभाषा है वो आपको बताऊंगा कि आखिर में किस विद्वान ने लोक प्रशासन को किस प्रकार से परिभाषित किया। बाकी लोक प्रशासन क्या होता है वो कल ही हम समझ चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो पहले देखें ताकि आपको लोक प्रशासन का अर्थ समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो, अगर हम उन विद्वानों की बात करें जो लोक प्रशासन को अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं, तो उन विद्वानों में सबसे पहला नाम हमें जो मिलता है वह मिलता है वुडरो विल्सन का, है ना। वुडरो विल्सन, आगे इनके बारे में हम और भी पढ़ेंगे, है ना। बहुत विद्वान रहे हैं वुडरो विल्सन जिन्होंने काफ़ी सारे दृष्टिकोण लोक प्रशासन में व्यक्त किए हैं। तो वुडरो विल्सन लोक प्रशासन को जिस प्रकार से परिभाषित करते हैं उसे देखेगा। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित या कार्यान्वित करने का नाम है। ठीक है, वुडरो विल्सन लोक प्रशासन को परिभाषित करते हैं कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून, है ना। तो लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। ठीक है, विधि को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। ठीक है, तो वुडरो विल्सन लोक प्रशासन को जो परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि जो प्रत्येक विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। ठीक है, तो वुडरो विल्सन ने ये परिभाषा दी। पर्सी क्विम नामक विद्वान लोक प्रशासन को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, तो ये कहते हैं लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार द्वारा किए गए कार्य से है, चाहे वह कार्य केंद्रीय हो चाहे स्थानीय हो, है ना। पर्सी क्विन ये कहते हैं कि सरकार चाहे जो भी काम करे, है ना, चाहे वह केंद्रीय स्तर पर करें चाहे वह स्थानीय स्तर पर करें, सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य लोक प्रशासन है ना। हम देखते हैं हमारे यहाँ पर स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर भी सरकार द्वारा कार्य किए जाते हैं, स्थानीय स्तर पर भी सरकार होती है ना। तो जो पर्सी क्विन है वो ये कहते हैं कि सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वह स्थानीय स्तर पर हो चाहे वह केंद्रीय स्तर पर हो, वह प्रत्येक कार्य लोक प्रशासन है। ठीक है, अगले विद्वान जो है मार्शल ई डिमाक। तो मार्शल डी इमाक कहते हैं, है ना, उनकी परिभाषा सुनिएगा। उन्होंने लोक प्रशासन को किस तरह से परिभाषित किया, तो वो कहते हैं कि साधारण प्रयोग से लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं की क्रिया से है ना। मार्शल ई डिमाक कहते हैं कि साधारण प्रयोग से, है ना, साधारण प्रयोग में यदि बात करें तो लोक प्रशासन का जो अर्थ है राष्ट्रीय, है ना, मतलब केंद्रीय स्तर पर
राज्य मतलब राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो सरकारें हैं उन सरकारों की जो कार्यकारी शाखाएं हैं, है ना, जो एग्जीक्यूटिव पूरा सिस्टम है उन सरकारों का, तो वो पूरा का पूरा मतलब उन एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा जितनी भी काम हो रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सारा का सारा लोक प्रशासन है ना। मार्शल ई डिमार्क ने ये परिभाषा दी। तो मार्शल ई डिमार्क की इस परिभाषा को भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, है ना, कि मार्शल ई डिमार्क द्वारा लोक प्रशासन को मार्शल ई डिमार्क के शब्दों में परिभाषित कीजिए, है ना। मार्शल ई डिमार्क ने लोक प्रशासन को किस प्रकार से परिभाषित किया, वो आपका एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है, तो अच्छे से याद रखना है। अब एक भारतीय विद्वान हुए डॉक्टर एन के श्रीवास्तव। डॉक्टर एन के श्रीवास्तव लोक प्रशासन को परिभाषित करते हैं और कहते हैं, लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसमें जनता के कार्यों के प्रबंधों के लिए, प्रबंधों अर्थात कि मैनेजमेंट के लिए शासन एक प्रशासकीय ढांचा या मशीनरी संगठित करता है। एन के श्रीवास्तव क्या कहते हैं स्टूडेंट? एन के श्रीवास्तव कहते हैं कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसमें जनता के कार्यों के प्रबंधों के लिए शासन एक प्रशासकीय ढांचा या मशीनरी संगठित करता है। ठीक है, मतलब कि एन के श्रीवास्तव का सीधा ये कहना है कि जनता के कार्यों को करने के लिए सरकार जो भी मशीनरी ढांचा गठित करती है ना, चाहे जिन अधिकारियों की नियुक्ति करे, है ना, ये सारी चीजें, तो ये सारा का सारा जो है ये लोक प्रशासन है ना। एन के श्रीवास्तव ने लोक प्रशासन को इस प्रकार से परिभाषित किया। एन के श्रीवास्तव के पश्चात एक महान विद्वान नाम है जिनका लूथर गुलिक, है ना। कई बार आप नाम सुनेंगे लोक प्रशासन की सब्जेक्ट में। लूथर गुलिक के अनुसार जो लोक प्रशासन की परिभाषा है, तो लूथर गुलिक कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है। वह मुख्य रूप से उसकी कार्यपालिका की शाखा से संबंध है, वहां सरकार का कार्य किया जाता है। मतलब लूथर गुलिक सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है इसका अर्थ सीधे सरकार से है। सरकार की जो कार्यपालिका शाखा है जिसमें सरकार का कार्य किया जाता है, वही लोक प्रशासन है ना। तो लूथर गुलिक ने सीधे तौर पर सरकार को ही लोक प्रशासन माना। उन्होंने कहा कि प्रशासन का वह भाग जिसका संबंध सरकार से है, वही लोक प्रशासन है। ठीक है, तो लूथर गुलिक ने इस प्रकार से लोक प्रशासन को परिभाषित किया। लूथर गुलिक के पश्चात और भी विद्वान हुए, है ना, जिन्होंने लोक प्रशासन की अलग अलग परिभाषाएं व्यक्त की, जिनमें हमें अगला नाम मिलता है ई एन ग्लैडन, है ना। तो ई एन ग्लैडन जो है ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में लोक पदाधिकारी के समस्त कार्य सम्मिलित हैं जिनका संबंध प्रशासन से है, चाहे वह व्यक्तिगत प्रशासन हो अथवा क्लर्क का कार्य हो, है ना। तो ई ग्लैडन जो है और ज़्यादा विस्तृत रूप बताते हैं लोक प्रशासन का, और ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में जो लोक पदाधिकारी हैं, है ना, मतलब जो भी लोक सेवक हैं, जो भी जनता का काम कर रहा है ना, जो भी लोक पदाधिकारी हैं, तो उस लोक पदाधिकारी के सारे कार्य, है ना, एक लोक पदाधिकारी जितने भी कार्य करेगा वो सारे के सारे कार्य जो हैं वो लोक प्रशासन है। चाहे वे कार्य व्यक्तिगत प्रशासन से संबंधित हो, है ना, चाहे वह क्लर्क का कार्य ही क्यों ना हो, है ना, जितने भी कार्य होंगे जिनका संबंध सरकार या शासन से है, वे सारे के सारे कार्य जो हैं वो लोक प्रशासन है, ये कहते हैं ई एन ग्लैडन। ठीक है, एक और विद्वान नाम है जिनका एल डी वाइट, है ना, कई बार आपने इनके बारे में भी सुना होगा लोक प्रशासन में। तो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन का उद्देश्य, है ना, मतलब लोक प्रशासन जो है उसका उद्देश्य ऐसी नीतियों को कार्यान्वित करना है जिनसे सार्वजनिक हित संभव हो सके। एल डी वाइट बहुत सरल शब्दों में लोक प्रशासन को व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन जो जनता के हित वाली हो, है ना, मतलब जनता के हित वाली या हम कहें सार्वजनिक हित वाली जितनी भी नीतियां निर्मित की जा रही हैं या जितनी भी नीतियों का निर्माण हो रहा है, वही लोक प्रशासन है ना। मतलब सार्वजनिक हित में बनाई जा रही नीतियां या सार्वजनिक हित में बनी नीतियां, यही लोक प्रशासन है,
ये कहना है एलडी वाइट का। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जामिनर 10 शब्द में पूछ सकता है, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए एलडी वाइट के शब्दों में, या एलडी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए, है ना, कि एलडी वाइट ने लोक प्रशासन को किस प्रकार से परिभाषित किया, है ना। इसमें 2-3-4 विद्वान जो हैं उनके नामों से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। क्लास के बाद मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो ये पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ताकि आप इस क्लास को पढ़ने के बाद इस पीडीएफ से अपने नोट्स में इन सारी ही परिभाषाओं को लिख सकें। ठीक है, अब अगले विद्वान जो है मर्सन। अब मर्सन क्या कहते हैं, तो मर्सन कहते हैं प्रशासन जो है, मतलब लोक प्रशासन जो है वो कार्य करवाता है, और जिस प्रकार राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम साधनों की जिज्ञासा है ताकि नीति निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित किया जा सके, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान जो है ना, वह भी एक जिज्ञासा है कि किस प्रकार नीतियों को सर्वोत्तम कार्यान्वित किया जा सके। मतलब मर्सन ने तो लोक प्रशासन को एक जिज्ञासा ही बता दिया, है ना। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन एक जिज्ञासा है ना, कि किस प्रकार नीतियों को सर्वोत्तम कार्यान्वित किया जा सके। नीतियाँ कौन बनाता है, हमारे जनहित में जो भी नीतियाँ बनती है सरकार बनाती है ना, तो ये भी एक प्रकार से इसका संबंध सरकार से ही बताते हैं, और कहते हैं कि किस प्रकार से नीतियों को सर्वोत्तम तरीके से कार्यान्वित किया जा सके, यही लोक प्रशासन है ना। लोक प्रशासन का विज्ञान जो है इसे जिज्ञासा कहते हैं, कौन, मर्सन। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आपको याद रखना है, लोक प्रशासन से संबंधित ये भी परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो लोक प्रशासन से संबंधित कुछ 8-10 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। एग्जामिनर यहाँ से अवश्य प्रश्न बनाएगा, है ना, और एग्जामिनर एक ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि लोक प्रशासन का अर्थ परिभाषित कीजिए, है ना, 50 शब्दों में भी ये प्रश्न हो सकता है। तो आपको बताना है कि लोक प्रशासन क्या है, और फिर एकाध किसी विद्वान की परिभाषा को रेफरेंस में दे देना है ना, ताकि जिससे क्या हो, हमारा उत्तर जो है थोड़ा प्रभावशाली बने। ठीक है, तो आप इन परिभाषाओं को थोड़ा देखेगा, ज़रूरी नहीं कि आप सारी परिभाषाएं याद रखें, है ना, लेकिन इनमें से कुछ 3-4 परिभाषाएं तो आपको अवश्य याद होना चाहिए, ताकि कभी भी लोक प्रशासन की परिभाषा से संबंधित यदि कोई प्रश्न आए तो हम उनमें उस प्रश्न में कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को इंक्लूड कर सके, ताकि हमारे उत्तर का जो इम्पैक्ट कॉपी चेक करने वाले पर पढ़ना है तो वो सर्वाधिक पढ़े और हमें अच्छे नंबर मिले। ठीक है, तो इसलिए आप इन परिभाषाओं को अच्छे से देखिएगा। इस परिभाषाओं से संबंधित नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, है ना। वहाँ पर ये सारा जो पूरा PDF है इन परिभाषाओं का, वो आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर की। आखिर में निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन में क्या अंतर है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, 50 शब्द में प्रश्न हो सकता है। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर बताइए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से लोक प्रशासन जो है वो निजी प्रशासन से भिन्न है। प्रशासन क्या है वो हमने समझा, लोक प्रशासन क्या है वो हमने समझा, अनेक विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन को किस प्रकार परिभाषित किया गया वो हमने समझा। अब हम समझेंगे लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में क्या अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली क्लास में।